2 से 3 मिनट बेटा वेट करते हैं बाकी लोगों के आने का, लेट्स सी के वो आते हैं तो उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आतिका लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किए थे बेटा बता दीजिएगा, उस हिसाब से फिर आगे चले हम। आतिका आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटे। वालेकुम सलाम। 6.4 बेटा, ठीक है। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने वाला आप बोल रहे हो ना बेटा? ठीक है बेटा। अच्छा 6.4 के बाद बेटा 6.5, 6.6, 6.7 तमाम आप लोगों को आते हैं। 6.10 आप लोगों को आता है? पेज नंबर बेटा 186 है। आप लोग देख लीजिए कि 6.10 आप लोगों को आता है बेटा? सनबेग साहब कैमरा जरा ऑफ कर दीजिए बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 6.11, शायद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ना आता हो ना बेटा। 6.11, 6.11 और 6.13 ये ऑलमोस्ट बेटा एक ही तरह के क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं हम। मुझे एक काम कीजिए, 6.13 में से कोई से पार्ट बता दीजिए, उसको मैं सॉल्व करता हूँ सो दैट के फिर 6.13 बोल रहा हूँ बेटा मैं। 6.13, एक मिनट मैं कैमरा भी ओपन कर लेता हूँ। 6.13 में से कोई सा भी पार्ट मुझे बता दीजिए। आप चाहें तो अपना माइक खोल सकते हैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बताने के लिए। 6.13 में से कौन सा पार्ट करूँ आते का? सर 3 और 6। 3 और 6 यानी कि 3 में लिखा हुआ 71.25 और 6 में लिखा हुआ 209.6875। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इस कन्वर्जन को बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है बेटा, इसका पार्ट है थर्ड 71.25। इसको कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में। सबसे पहले इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को ना, अच्छा बेटा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। बाकी सबको वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? वीडियो क्लियर आ रही है सबको बेटा? हेलो।
ठीक है बेटा, अभी फिर प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का आपकी तरफ में बेटा। अच्छा चलो बेटा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ना दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा, इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि किस तरीके से बेटा, इसको 71 प्लस 0.25 इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, 71 को मैंने अलग लिख दिया और पॉइंट के बाद वाले नंबर को मैंने अलग लिख दिया। अब इसको हमने दो हिस्सों में ही इसको सॉल्व करना है। पहले मैं 71 को सॉल्व करूंगा बेटा, 71 रिमाइंडर, इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 71 नहीं आता, 70 आता है। कब आता है? 35 सा, तो 1 रिमाइंडर बच गया। 2 के टेबल में दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 35 नहीं आता, उससे छोटा आता है 2 17 जा 34, 2 17 जा 34, 1 रिमाइंडर अगेन बच गया। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 16 आता है, 2 8 जा 16, तो 1 रिमाइंडर अगेन बच गया। 2 के टेबल में 8 आता है, कब आता है? 2 4 जा 8, पूरा पूरा कट गया तो 0 रिमाइंडर बच गया। अब नेक्स्ट टाइम में 2 के टेबल में 4 आता है, कब आता है? 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। 2 के टेबल में 2 आता है, कब आता है? 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। इसका आंसर जो लिखा जाएगा बेटा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 0 0 0 1 1 1। ठीक हो गया बेटा, यानी कि इसका आंसर डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखा जाता है। ठीक है, यह भी हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ है, ये 71 वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमने 0.25 को भी सॉल्व करना है। 0.25 को जब सॉल्व करेंगे, लिखा 0.25, 0 पॉइंट लगाया, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.5। ठीक है बेटा, 0.5 पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है आपने यहाँ लिख देना है, फिर जो आंसर आता है 0.5 वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब आपके पास आंसर आता है 1.0। ठीक है बेटा, पॉइंट से पहले वाला 1 आपने यहाँ लिख दिया, वो पॉइंट से इधर 1 चला गया, बाकी बच गया 0.0। तो ये इस तरीके से आ गया। इसका आंसर लिखने का तरीका होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो गोया इसका आंसर था 10000111 प्लस करके इसका आंसर लिखोगे 0.01। ठीक है बेटा, इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो आपके पास आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा 71.25। ये था डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आपका आंसर आया 1000111.01। ये इसका सोल्यूशन है बेटा। किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। कौन सा वाला 0 रह गया बेटा? ये वाला 0? कौन सा वाला 0 बेटा? जी सर, वही वही 0.0। अच्छा, ये 0.0 हमने इसको उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 0.0 ही लेकर आना है हमने। इसको आप 0.0 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0.0 ही आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस नंबर्स को 2 से उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है जब तक एंड में 0.00 आ जाए, इस तरीके से। अब यहाँ तक हमने कर लिया था, 1 आ गया था और 0.01 हमने ये लिख दिया। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। 71.25 को कन्वर्ट किया हमने, जो बाइनरी में ये नंबर आ गया। कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन बेटा? No, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। 6 पार्ट भी बोला गया मुझे, तो सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ हुसैन, क्या पूछ रहे हो? माइक खोल के पूछ लो बेटा।
माइक खोल के पूछो, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, माइक खोल के पूछो। अच्छा भाई ठीक है भाई। पार्ट 6 इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में कह रहा है 209.6875 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। सबसे पहले 209 को सॉल्व करेंगे। 209 रिमाइंडर 2 के टेबल में 209 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है। कब आता है? 104 से। 1 रिमाइंडर बचा। 2 के टेबल में 104 आता है। कब आता है? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। 0 रिमाइंडर बचा। 2 के टेबल में 52 भी आता है। कब आता है? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 जा आता है। 0 रिमाइंडर बचा। 2 के टेबल में 26 भी आता है। कब आता है? 2 13 जा। 0 रिमाइंडर बचा। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, इससे छोटा आता है। 12 आता है। 2 6 जा 12 आता है। 1 रिमाइंडर बचा। 2 के टेबल में 6 आता है। कब आता है? 2 3 जा 6, 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इससे छोटा नंबर आता है, यानी कि 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा। इसको सॉल्व करके आंसर आया 1 1 0 1 0 0 0 1। ये वाला स्टेप हो गया। पॉइंट के बाद वाले को सॉल्व करेंगे। 0.6875 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। कैलकुलेटर आपके सामने खोल रहा हूं। पॉइंट 6875 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आंसर आया 1.375। 1.375 1.375 में से जो पहले वाला नंबर होता है 1, आप वो लिख देते हो यहाँ पर, और बाकी 0.375 आप लिख दोगे यहाँ पर। 0.375 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आया 0.75। अच्छा बेटा अंधेरा हटा देते हैं। 0.75, ठीक है। मैं इस वाले स्टेप को दोबारा बताता हूँ, अंधेरा हो गया था बेटा। देखिएगा बेटा, 0.6875 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 1.375। 1.375 में से 1 जो है आपने यहाँ पर लिख दिया, बाकी बचा 0.375। 0 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो यहाँ पर भी आप 4 नंबर इसको बना लोगे। इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.3750 को, तो आपके पास आंसर आया 0.75। 0.75 यानी कि पॉइंट से पहले जो 0 है आप यहाँ लिख दोगे, और अगेन 0.7500 यहाँ पर लिख दोगे। इसको अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब आपके पास आंसर आया 1.5। 1.5 का 1 जो है चले जाएगा यहाँ पर, बाकी बचा 0.5। ठीक है बेटा, ये 5 को, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 4 नंबर है इसलिए मैंने ये कर लिया। सिर्फ 0.5 भी लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आता है 1। हमने उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारा पास आंसर आए 1। ये जो 1 आया यहाँ पर लिख दोगे, बाकी यहाँ पर लिख दो 0.0000। ठीक है बेटा, इसका आंसर अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखा जाता है। तो इसका आंसर आया, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, इसका आंसर आया 0.1011। अब इसका आंसर लिखते हैं आप इस तरीके से, ब्रैकेट ओपन, 209.6875। ये था डेसिमल नंबर सिस्टम से, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो हमारे पास आंसर आया 11010001.1011। ये हमारे पास आंसर हो गया बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइएगा। बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइएगा।
हाँ बेटा, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो है ना वो दो नंबर बाइनरी नंबर जो है ना वो कंप्यूटर वही एक्सप्लेन समझता है, बाइनरी नंबर्स। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है बेटा। बेटा एग्जाम में कंप्यूटर में नहीं करते ना बेटा। सर हाँ बेटे। हाँ बेटा शिव। सर मैं कह रहा था कि ये जो ये जो कर रहे हैं हम इसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं या फिर इसको डिवीजन ऑफ बाइनरी कहते हैं? नहीं नहीं, मतलब डिवीजन इसका ऑफ बाइनरी नाम नहीं। किस ये तरह? बाइनरी बाइनरी कन्वर्जन कहते हैं इसको बेटा। सर बाइनरी ये 9 में करा था हमने इस तरह का। बिल्कुल ऐसे ही किया था। अभी बाइनरी डिवीजन उससे बाद में सिमिलर आएगा। है काफी। ये ये वही है। सिमिलर डेसिमल नहीं, टू ये बाइनरी वही है है। ना सर ये? हाँ हाँ हाँ, ये वही है। ये जो 9 में आपने किया था ना ये वही है। जी जी, शुक्रिया सर। किसमें 1 नहीं लगाया बेटा हुसैन? लगा हुआ है भाई, यही आंसर है मेरा भी यार। वो जगह छोटी पड़ गई थी, मैं आपको जरा करीब करके दिखाता हूँ। हुसैन यही आंसर है। वो जगह छोटी पड़ गई थी, यही आंसर है आपका और मेरा। वो दूर पड़ा हुआ है कैमरा, इसलिए आपको थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है बेटा। कोई मसला नहीं है। ये ब्लर हो गया, पता नहीं क्या हो गया कैमरे को। मैं कैमरा बंद करके ऑन ऑफ करता हूँ। आप तमाम लोग बाकी तमाम क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कीजिए बेटा। इसके तमाम पार्ट्स यानी कि मैंने 3 और 4 किया है, 3 और 6 किया है। आप लोग करें 1 2 4 और 5, 1 2 4 और 5। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं अभी यहाँ पर लाइन पर ही हूँ। आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा।
बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है हुसैन, कौन से वाले का पूछ रहे हो? 0.1 आएगा। अच्छा आंसर पूछ बता देता हूँ बेटा। 6.13 का 6.13 का पार्ट 1 का आ रहा है 1101 00.1 1101। मैं रिपीट कर देता हूँ 1101 00.1। 6.13 के तमाम पार्ट्स थर्ड और सिक्स को छोड़ के शायद थर्ड और सिक्स को छोड़ के बाकी तमाम पार्ट करने हैं। ठीक है बेटा 6.13 के पार्ट 1 का आंसर है 1101 001 सॉरी 1101 00.1। लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ 1101 00.1। अब पार्ट 2 का आंसर है, आप लोगों ने किसी ने निकाल लिया होगा, तो इसका आंसर आ रहा है 1000.11 1000.11। ठीक है सानिया, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ये वाला चलने दीजिए। सानिया, नया टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, तो मैं बेटा कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से चलना है बेटा। सानिया मसले की बात नहीं है, या तो मैं बेटा एक्स्ट्रा क्लासेस रख लूंगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा जिनका मिस हो गया बेटा। हाँ बेटा, हसन बेग आज सिर्फ यही है। अगर आगे कराऊंगा तो फिर पिछला आप लोग भूल जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो बेटा डिस्कस कीजिए, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। डू यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? तो बेटा कंफर्म कीजिएगा। सर ये कौन सा सवाल है? ये 6.13 पेज नंबर 187। 6.13 पेज नंबर 187। ओके शायद बेटा मैं सर, ये रख लूँ। सॉल्व करना है ना? हाँ बेटा, इसके तमाम पार्ट सॉल्व करने, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी तमाम पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। अरीब शायद एक्स्ट्रा क्लासेस रखूँ मैं, अ, जिनकी जो पिछले मिस हो गए उनके लिए बेटा। सर 4 खो का आंसर आ गया, आपने 6 करवाया है। हाँ फोर और तो सॉरी थर्ड और फोर्थ की मैं बात करूँ, ये मैंने करवाया थर्ड और फोर्थ। वो शायद कल आपने हमारी 4 नहीं क्लास में, करवाया, 6। नहीं मैंने फोर नहीं करवाया, मैंने थर्ड और सिक्स करवाया, थर्ड और सिक्स। नहीं, मेरा 4 का आंसर आ गया। चलो ठीक है, बेहतरीन है। आपका क्या आंसर है बेटा फोर्थ का? 1110 111 0.1। 1110 बेटा कल मेरी क्लास पॉइंट। नहीं थी शायद, शायद मेरी क्लास नहीं होती, थर्सडे को क्लास नहीं यस होती। सर। मेरी फ्राइडे को और सैटरडे को क्लास होती है बेटा। फ्राइडे एंड सैटरडे ओनली क्लास होती है वो शायद। अच्छा ये वाला एक और क्वेश्चन बेटा 6.11, इसको भी आप घर से सॉल्व कीजिएगा। 6.11, यहाँ पे बेटा क्लास खत्म करो, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा। सर ये आपने पहले कराए थे ना? नहीं ये वाला नहीं कराया था, इसके पॉइंट वाले नहीं कराए थे, पॉइंट के बगैर वाले क्वेश्चन करवाए थे मैंने। पॉइंट वाला आज करवाया मैंने। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन किसी और का?
ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।